फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जीडी एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जल्दी जल्दी जितना भी गणित का जो सिलेबस में है, ठीक है ना, जो भी टॉपिक सिलेबस में है उसका जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, आज हम लोग समझेंगे अनुपात तथा समानुपात, ठीक है ना। वही समझेंगे जो पेपर में पूछा जाता है, फालतू का कुछ नहीं समझेंगे। तो केवल ध्यान से देखिए, अगर अनुपात और समानुपात का प्रश्न आता है जीडी के लेवल का, तो बिल्कुल ही आप पेपर में कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले ए वाला लिखना है ना। ए वाला लिखना है तो ए को ढक लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 5A है, तो सबसे पहले ए वाला लिखना है ना, इसीलिए ए को ढक लेंगे। बचा के 4 और 3 ना, तो 4 में 3 से गुणा करो, तो 4 3 12, ठीक है। अब देखिए बी वाला लिखना है ना, तो यहाँ पर क्या करो, बी को ढक लो, ठीक है ना। बी को क्या करो, ढक लो। तो क्या बचा, 5 और 3 ना, यहाँ पर देखो 5 और 3 बचा कि नहीं। तो बताओ 5 में 3 से गुणा करोगे तो 15 ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 15। ऐसे ही अब देखिए सी वाला लिखना है, तो सी वाला लिखना है, सी को ढक लो। क्या मिला, 5 और 4 ना, तो 5 का 20, कितना हो गया 20। तो एबीसी में रेशियो कितना होगा, 12 15 20। तो ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। देखिए यहां पर देखो, ऐसे ही करना है आपको जैसे कॉन्सेप्ट बताया हूं। 9A बराबर 8B इक्वल टू 2C। क्या करना है, एबीसी में रेशियो ज्ञात करना है, ए बी और सी। यहां पर क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल ही लॉलीपॉप ट्रिक है। ए वाला लिखना है तो ए को ढक लो, तो ढक लिए ना। देखो यहाँ पर 8 और 2 बचा ना, जैसे यहाँ पर ढकोगे ए वाला, तो बचा क्या 8 और 2 ना, यहाँ पर 8 और 2, तो 8 में 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16 हो गया। ऐसे ही बी वाला लिखना है तो बी को ढकेंगे, बी वाला ढकोगे तो 9 और 2, तो 9 दूनी 18। ऐसे ही सी वाला लिखना है तो सी को ढकोगे, तो यहाँ पर 9 और 8 9, 9 8 72। देखो ये 2 से कट जाएगा ना सब, तो 2 से काट दो, सिंप्लीफाई कर लो। 8 बार में, 9 बार में, यहाँ पर 72 है तो 36 बार में। तो क्या हुआ, 8 9 36, ठीक है ना। तो ये वाला आपको क्या करना है, कमेंट में ऐसे बताना है इसका एबीसी में अनुपात क्या होगा, ए बी और सी में अनुपात क्या होगा। तो जीडी की अगर तैयारी कर रहे हो बिल्कुल ही बढ़िया से, तो इसका कमेंट में आंसर जरूर बताना, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे 2/3A इक्वल टू 1/2B इक्वल टू 3/4 इक्वल टू C। अब पूछा है ए बी और सी में रेशियो, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सबसे पहले ए का मान लिखना है, उसके बाद से बी, उसके बाद से सी। तो जो भी लिखना है तो इसमें आपको ढकना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे पूरा मत ढक देना, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे कि पूरा ढककर, इसमें ऐसे मत कर देना, ठीक है। समझो यहाँ पे, अगर तुम्हें ए लिखना है ना, अगर ए लिखना है तो ए के नीचे वाला, तो नीचे में क्या है 3, तो ए के नीचे में क्या है 3 गुण है, बाकी सबके ऊपर वाला, तो बी के ऊपर क्या है 1 गुण है, सी के ऊपर क्या है 3 है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो 3 एक करने 3 और 3 3 का 9, तो गुणा करने पर कितना आया 9, तो यहां पर 9 होगा। उसके बाद से रेशियो, ठीक है। अब देखो बी लिखना है, तो बी के नीचे वाला बाकी सबके ऊपर वाला, तो देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 में 2 से गुणा करोगे, ए के ऊपर वाला लिखेंगे ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 3 12, ठीक है। उसके बाद से सी लिखना है, देखिए तो सी देखो यहां पर है, तो सी के नीचे वाला जो भी लिखना है उसके नीचे वाला और बाकी सबके ऊपर वाला, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सी लिखना है, तो सी के नीचे क्या है 4, और बाकी सबके ऊपर क्या है 1 है और 2 है, तो 2 एक कने 2, और 2 में 4 से गुणा करोगे तो 8 होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा अनुपात, 9:12:8, ठीक है ना। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 1/4A इक्वल टू 2/3B इक्वल टू 1/5C। फिर से एबीसी में रेशियो पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे मैं बताऊं, जो लिखना है, देखो सबसे पहले ए लिखना है ना, तो एक के नीचे वाला क्या है 4, बाकी सबके ऊपर वाला, तो 4 है, तो 4 गुण है, यहाँ पर 2 है
2 गुणे इसके ऊपर क्या है 1 है, तो 4 दूनी 8, 8 गने 8 है होगा। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो यहां पर क्या लिखोगे 8। अब देखो यहां पर क्या है b है ना, तो b के नीचे क्या है भाई 3 है ना, तो 3 गुणे बाकी सबके ऊपर, तो 1 के ऊपर क्या है 1 ना, 1 गुणे यहां पर c के ऊपर क्या है 1 ना, तो 1, तो 3 एकने 3, फिर से 1 से गुणा करोगे तो 3 होगा। तो यहाँ पर 8 समंदे 3 समंदे, यहाँ पर देखो c, अब c लिखना है तो c के नीचे वाला तो 5 गुणे बाकी सबके ऊपर वाला, तो b के देखो b यहाँ पर 2 है ना, तो 2 गुणे यहाँ पर a तो 1 हो गया ना, तो 5 दूनी 10, 10 से कने 10। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 8 समंदे 3 समंदे 10। ठीक है ना, मेरा यकीन मानो ऐसे ही प्रश्न अनुपात और समानुपात से पूछा जाता है। ठीक है ना, और भी टाइप का पूछा जाता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझिए। अब देखो यहां पर ऐसे ही सेम सवाल है, 2/5a इक्वल टू 4/3b इक्वल टू 1/3c। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे a लिखना है, तो a के नीचे वाला क्या है 5 है, बाकी सबके ऊपर वाला, तो 5 से देखो 5 में 4 से गुणा करोगे 5 चौका 20 है, 20 से करने 20। ठीक है ना, अब ट्रिक समझ आ गया, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर देखो b लिखना है ना, तो b के नीचे वाला 3 है, बाकी सबके ऊपर 2 है और 1 है, तो 3 दूनी 6 है, 6 करने 6। ठीक है, अब देखो c लिखना है ना, तो c के नीचे वाला 3 हो गया, बाकी सबके ऊपर है, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 3 देखो 12, 12 दूनी 24। ठीक है ना, ये सब 2 से कट जाएगा, ये 10 बार में कटेगा 2 से, 6 में 2 से भाग दोगे तो 3 होगा, 24 में 2 से भाग दोगे तो 12 होगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा 10 समंदे 3 समंदे 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको क्या करो, इसको तुम लोग हल करो और इसका भी कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, देखो बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, रात का समय यहाँ पर 1 बज रहा है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे पहल का टाइप हम लोग पढ़े थे वैसे ही सवाल है, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो 6a बराबर 2b इक्वल टू 3c बराबर 2d, यहाँ पर बटा में तो है नहीं जो सबसे पहले पढ़े थे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या किया है, अब थोड़ा सा बढ़ा कर दे दिया है, a b c d जहां तक दे दे अगर बराबर में है तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जिसको लिखना है उसको ढक दो, बाकी सबका गुणा। सबसे पहले यहाँ पर a लिखना है ना, बोलोगे सर जी a को ढकिए ना, तो ढक दिए ना। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 हो गया ना, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, उसके वजह से संबंधी। अब b लिखना है तो b को ढको ना, तो b को ढक दिए ना, तो ढकने वाला मेथड लगाना है, तो b को ढको यहाँ पे, तो ढक दिए ना, दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है कि नहीं। यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो गुणा करा दो, 6 3 18, अरे 18 दूनी 36। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अब c लिखना है, तो बोलोगे सर जी अब तो समझ आ गया, c लिखना है तो c को ढक दीजिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, फिर से यहाँ पर 2 है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखिए अब d लिखना है, तो d लिखना है, d को ढक दीजिए। ठीक है ना, तो देखो 6 दूनी 12, 12 3, देखो 6 है, 2 है, 3 है ना, तो 6 दूनी 12, 12 3 36, 12 3 36। ठीक है ना, तो आपको भी ऐसे ही करना है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं। देखो जो भी लिखना है उसको ढकेंगे, बाकी सबका गुणा। ठीक है ना, अगर बराबर में ऐसे दिया है तो देखो यहाँ पर ए लिखना था तो ए को ढक दिए, बाकी सबका क्या करिए आपस में गुणा करके लिख दिए। ठीक है ना, ऐसे बी को लिखना है तो बी को ढक देना है, बाकी सबका गुणा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो जितना भी यहाँ पर संख्या वो 12 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो 12 करने 12 मतलब एक बार में, यहाँ पर 36 है ना, तो 12 3 36, यहाँ पर देखो 24 है ना, तो 12 दूनी 24, यहाँ पर देखो 36 है ना, तो बोलोगे सर जी ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, तो रेशियो कितना आया, 1 समंदे 3 समंदे 2 समंदे 3। ठीक है ना, देखो इसमें भी वैसे ही सवाल दिया है, कितना भी बड़ा दे दे ढकने वाला मेथड लगाएंगे, आराम से सवाल का आंसर आएगा। यहाँ पर देखो ए 2a बराबर b इक्वल टू 2c बराबर 4d इक्वल टू 3e, ऐसे करके सवाल दिया है। अब सवाल कैसे भी आए ना, सेकेंडों में आंसर निकालोगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए लिखना है तो 1 उठाओगे, यहाँ पर देखो 1 है,
तो 2 एक 2, उसके बाद से 4 दूनी 8 हो गया और 8 3 का 24 हो गया। ठीक है ना, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब देखिए बी लिखना है ना, तो बी को उठाओगे तो 2 दूनी 4 हो गया। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 तिया 48। ठीक है ना। अब देखिए सी लिखना है, तो सी को उठाओगे तो 2 एक 2 हो गया, इधर 4 3 12 हो गया, तो 2 एक 2, 4 3 12, तो 12 दूनी 24, कितना आया 24 आया। ऐसे ही देखिए अब डी लिखना है ना, डी लिखना है तो बोलोगे सर ये डी को ढक दीजिए, ढक दिए, क्या बचा यहाँ पर देखो 2 बचा, 1 बचा, 2 बचा ना, तो 2 एक 2, फिर से 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, अब आप लोग कर लोगे। यहाँ पर देखिए ई है ना, तो ई को ढको, 2 एक 2, उसके बाद 2 दूनी 4, 4 चौका 16। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, चलो कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 4 से कट जाएगा 6 बार में, ये 4 से 12 बार में, ये 4 से 6 बार में, ये 4 से 3 बार में, ये 4 से 4 बार में, सभी को क्या किया है 4 से काट दिए। ठीक है ना, तो यही होगा अनुपात। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही ढकने वाला मेथड लगाना है। ठीक है ना, किताब में सवाल अगर ऐसे दिया है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है ना, उसमें आपको पीडीएफ ऐसे मैं दे दूंगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो कि ऐसे सवाल दिया है, ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं समानुपात पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, देखो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, देखो कैसे 5 संबंधे 15, ठीक है, उसके बाद से समानुपात x संबंध है यहां पर 30, बोलेगा x का क्या मान होगा। ठीक है ना, 5 संबंध 15, उसके बाद समानुपात में x संबंध 30, तो बोलेगा x का क्या मान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, बाहर वाला का बाहर गुणा अंदर वाला का अंदर गुणा, बाहर वाला का बाहर गुणा अंदर वाला का अंदर गुणा। ठीक है ना, तो यहां पर देखो बाहर वाला का बाहर गुणा मतलब 5 में 30 का गुणा, तो 5 गुणे 30 हो गया। यह किसके बराबर हो जाएगा, अंदर वाला का अंदर गुणा, तो 15 में x से गुणा करोगे तो 15 गुणे x आया कि नहीं समझ में। 15 यहां पर गुणा में, इधर गया तो भाग में, तो देखो 5 गुणे 30। ठीक है, उसके बाद से देखो बटे में क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू में x ना, यहां पर 15 गुणा में था इसीलिए इधर आएगा तो भाग में होगा, इतना आप लोग जानते ही होंगे। तो देखो यहाँ पे 15 से यहाँ पर 30 2 बार में कटा, तो बचा क्या 5 दूनी 10 ना, तो x का मान कितना निकला 10 निकला। कितना निकला 10 निकला। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही दिया है। ठीक है, अब समानुपात में दिया 6 संबंधे 7, उसके बाद समानुपात में 4 संबंधे y, बोला है कि y का मान बता दो। ठीक है, तो बोलोगे सर जी सुनिए, बाहर वाला का बाहर गुणा, ठीक है, अंदर वाला का अंदर गुणा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो 6 में गुणा कर लो y का। ठीक है ना, देखो 6 और y है इक्वल टू 7 में गुणा कर लो 4 का, तो 7 गुणे 4। यहाँ पर देखो 6 गुणा में है, इधर गया तो भाग में, तो y बराबर क्या होगा 7 गुणे 4 बट्टे में 6, तो कर लो यहाँ पे ऊपर का गुणा 7 चौका 28 बट्टे में 6, होगा कि नहीं होगा आप लोग बताइए। यहाँ पर देखो तो y इक्वल टू क्या होगा 28 बट्टे में 6 ना, तो 2 से काटोगे तो 14 बट्टे में 3, तो y का मान कितना निकला 14 बट्टा 3। कितना निकला 14 बट्टा 3। तो ऐसे ही आपको जो समानुपात वाला प्रश्न पूछा जाता है जीडी में, ठीक है, ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, मतलब बाहर वाला बाहर गुणा और अंदर वाला अंदर गुणा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा, तो वीडियो को फैला दो। ठीक है ना, ठीक है, केवल आपका जीडी का एग्जाम है इसीलिए मैं लगभग 1 बज रहा है, ठीक है ना, रात का 1 बज रहा है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है ना, आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक वाइक कर देना। ठीक है ना, जितने भी यूट्यूबर ये सब बोलते हैं सब कर देना अगर पसंद हो तो। ठीक है ना, नहीं पसंद है तो मत करना। ठीक है, जय हिंद।